गुरुजी को प्रणाम, साथ संगत को प्रणाम। यूजुअली जब कभी सत्संग करने को बोलते हैं ना, पहले तो ना माइंड ब्लैंक हो जाता है। बिकॉज ये नहीं है कि हम लोग बताना नहीं चाहते हैं, कुछ होता है। बिकॉज जो भी हम लोग बोलते हैं या जो भी सत्संग करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ गुरुजी। आज हम लोग यहाँ आए हैं इसलिए नहीं कि हम किसी को जानते हैं। गुरुजी, ये हम लोगों को कहते हैं ना, परिवार का जो हेड होता है, ये हेड है हमारे। इन्हीं के कारण हम लोग जुड़े हैं। एंड जब आप जुड़ते हो ना, तो हर आदमी की एक अपनी जर्नी होती है। एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी। एक बच्चा होगा, उसकी अलग जर्नी होगी, पेरेंट्स की अलग जर्नी होती है, सबकी अलग अलग होती है। एंड गुरुजी हमारे इतने स्वीट और भोले हैं ना, मतलब भोले, शिव जी जो भोले हैं ना, वो उससे भी ज़्यादा भोले हैं। हाँ, ये कहते हैं आप उनको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, ये कर दो वो कर दो, हम अपनी इच्छा से करते हैं। गुरुजी को लिटरली बताएं, आप भाव से कुछ भी दोगे ना, तो गुरुजी कहते हैं आप इतने स्वीट हो, आपको तो टाट भी दे देंगे ना, झूठ जैसे बोलते हैं, वो भी आप पे बहुत अच्छा लगेगा और वो ले भी लेंगे। इतने हमारे स्वीट से गुरुजी हैं। तो जैसे ही हमारी जर्नी गुरुजी के साथ, जस्ट शॉर्ट बैकग्राउंड के लिए, तब शुरू हुई थी जब छोटे बच्चे होते हो आप, थर्ड, आई डोंट रिमेम्बर, थर्ड स्टैंडर्ड, मतलब छोटे थे तब शुरू हुई। तो गुरुजी कौन होते तो पता नहीं होते, तो मम्मी पापा के साथ जाते थे, तो मत्था टेकते थे, हम भी मत्था टेकते थे। बड़े हैं, इस रिस्पेक्ट तो करनी है, यही संस्कार मिले थे तो वही चीज़ होती थी। अब वहाँ पे खेलना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब उस तरीके से तो हमने कभी मानी भी नहीं, और वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन थी भी नहीं कि हम कहें कि ठीक है। एक माँ को रिस्पेक्ट होता था कि गुरुजी बैठे तो शोर नहीं मचाना। तो उसी तरीके से गुरुजी के यहाँ जाने शुरू हुए। अपना जैसे टाइम बीता, तो अब तो नहीं, बट पहले कश्मीरी भैया आते होते थे शॉल लेके एवरी विंटर। आई डोंट नो, यहाँ पे यूपी में जब गाजियाबाद में होते थे तब आते थे वो कश्मीरी भैया, आप लोगों ने देखा होंगे। वो शॉल लेके आते, दो यूजुअली पेयर्स में आते हैं, अकेले सूट्स एंड शॉल्स लेके आते थे। तो वो ना बचपन से ही घर पे, मतलब पापा जब छोटे थे तब से आते थे। तो अच्छा, कभी कभार क्या होता है, जब कोई इतना रेगुलर आपके पास आए तो एक फैमिली रिलेशन ज़्यादा हो जाता है रादर देन एक कमर्शियल। तो वही चीज़ हो गई थी, एक फैमिली रिलेशन हो गया था। तो एवरी ईयर मम्मा जो थी कुछ ना कुछ, या दादी वगैरह कुछ ना कुछ लेती थी। तो ऐसे ही एक साल आए, हमें कुछ पसंद आ गया तो उन्होंने बोला कि ये भी मेरी पोती है, गिफ्ट ले लो। और ये नहीं कहेंगे कि तूश था या पश्मीना, इट वाज नॉर्मल जो वुलन शॉल होता है, बेबी पीच कलर का। उस टाइम पे आई थिंक 350 या 250 का होगा, आई डोंट इवन रिमेम्बर, जो उन्होंने दे दिया। अच्छा, दे दिया, अपना ले लिया, अलमारी में भी रख दिया। सडनली गुरुजी का रात को, अगले दिन हमें पंजाब जाना होता है, तो गुरुजी का फ़ोन आता है। अच्छा, जब भी फ़ोन उठाओ ना, तो आपको एक ना अंदर से इंट्यूशन हो जाती है कि ये गुरुजी का कॉल है। इट्स नॉट कि वहाँ नाम लिखा आता है या नंबर, तो पहली बार तो नंबर आएगा नहीं, एंड इंट्यूशन हो जाती है कि ये गुरुजी का कॉल है। तो गुरुजी का और हमारा ना पहला, कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड इंटरेक्शन है, गुरुजी नमस्ते प्रणाम। वो कहेंगे मुंडा बोल रही कि कुड़ी, वो मुंडा कुड़ी बुलाते थे, क्यों हमें नहीं पता, वो गुरुजी से पूछे, आई डोंट नो। तो हम कहते गुरुजी कुड़ी, तो छोटे गुरुजी कहे कुड़ी मम्मा कितने है, तो हम कहते तो लिटरली बेचारे इतने स्वीट है। वो तब फ़ोन आते थे, ऐसे रिसीवर पे रख के ज़ोर से चिल्लाते थे, मम्मी को बुलाते थे। मतलब किसी, ऑब्वियसली कान तो होगा ना उनका, तो वो हमारी चिल्लाहट भी पूरी सुनते ही होंगे। बट आज तक उन्होंने, आज रियलाइज होता है कि देखो बेचारे सुनते थे, बट उन्होंने कभी भी टोका नहीं या ये नहीं कहा मिलके कि रिसीवर हटा के बोलो, नथिंग। तो जैसे ही मम्मी आई, मम्मी को बोला कि आंटी वो शॉल ले आई। तो ना यू स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि एकदम से आपके दिमाग में नहीं आता क्या है। तो मम्मा ने बोला मुझे केड़े शॉल, वही जो 7 शॉल अलमारी में पाए ने, 7 शॉल जो अलमारी के अंदर है, 7 अलमारी में जो रखे हैं। तो मम्मी ने कहा जी गुरुजी। तो ऑब्वियसली जब आप गुरुजी को चीज़ दे रहे हो, सबसे पहले आप चेक करोगे 1 अनयूज्ड है, साफ़ सुथरे हैं, आयरनड है। तो वही मम्मा ने अपना परिक्रमा, जो कहते हैं ना, उसकी शुरू कर दी कार्यक्रम कि भैया देखना शुरू करो। तो आई वाज लाइक कि जब साफ़ सुथरे एंड अनयूज देना है, तो यू नो एक और शॉल भी दे सकते हैं। तो हम छूटते, जो वो पीच वाला शॉल था वुलन का, लेके गए, एंड ऐसे ही हाथ में कि मम्मा ये भी तो दे सकते हैं।
ये फैक्ट है। जैसे वो नहीं होता कि कहाँ तूश कहाँ पश्मीना, क्या वुलन शॉल उठा के लाके गुरुजी को देने बोला, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, गुरुजी ने ये बोला है। ठीक है जी, ओके। तो हमने बोला कि थोड़ा फील हुआ कि यार ऐसे आज के जो होता है ना कि ऐसे इतने बुरा भी नहीं है देखने को जो आप ऐसे कर रहे हो, बट ठीक है। तो हमने बोला हम यूज़ कर लें, तो कहती हाँ आप कर लो, ठीक है। अपना मॉर्निंग हुई, अपना यूजुअली अर्ली मॉर्निंग मीन्स गुरुजी का मॉर्निंग ये 7-8 वाला नहीं होता, 5:36 असेंबली टाइम होता था एम्पायर स्टेट पे। तो हम लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे तो छोटू भैया वहाँ खड़े हुए थे, गाड़ी से उतरे भी नहीं। तो छोटू भैया छूटते कहते हैं गुरुजी बुला रहे हैं। तो गुरुजी बुला रहे मतलब सबको छोड़ो भागो अंदर, तो शूज़ यहाँ जाते हैं आप वहाँ जाते हो। वहाँ गए, एम्पायर स्टेट की गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं, ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा, सिल्वर कलर के शूज़ पहन के, स्पोर्ट शूज़ पहन के बैठे हैं, एंड ही वॉज वेटिंग। एंड ये फैक्ट है, आई स्टिल रिमेंबर वो सीन, जैसे वो शॉल वाले भैया होते हैं ना, मम्मा वहाँ बैठ के एक एक करके खोल के दिखा रही। आई स्टिल रिमेंबर द होल सीन। मतलब जैसे ना लाइक एज इफ शी वांट्स टू सेल इट टू गुरुजी ना, ये देखो ये ऐसे करके लिटरली। तो गुरुजी ना हम इधर देख के पूछते केड़ा चंगा लग रहा है। तो डोंट माइंड आंटीज, ऑल रिस्पेक्ट टू यू, उनके कलर्स बहुत डल होते हैं, जितने शॉल हैं उनके कलर्स बहुत डल होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते। ब्लैक के ऊपर वो ब्राउन ग्रे और वो सब सूट नहीं करता। तो आई हैड वो पीच वाला हमारा, और हमने वो हाथ आगे कर दिया। उन्होंने देखा तक नहीं वो जो खुले हुए शॉल थे, एक भी कहते ना नज़र भी डाली हो, एक नज़र भी नहीं डाली। खोला डाला और कहते कि भाई लग रहे हैं। हमने सिर हिला के ऐसे किया, कहते चलो। तो गुरुजी को हम कौन होते हैं, तू पश्मीना ये सब देने वाले या कोई भी शॉल देने वाले। उनके पास कहते हैं ना जिनके पास सारे लोगों की दौलत है, उनको हम ये छोटी छोटी चीज़ें देके क्या करेंगे। गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ जो हमारी समझ में आता है, क्यों हम बच्चे थे इंटरेक्शंस होती थी ऐसा नहीं है, बट यूजुअली नोक झोंक वाली इंटरेक्शन ज़्यादा होती थी। हम लोगों को कभी मतलब लेक्चर वगैरह नहीं मिला, बट ठीक है। गुरुजी आप जैसे कहोगे ना बेचारों को, वो वैसे बन जाते हैं। कहते हैं ना जब टफ फेज आता है तो आदमी एक एक रुपए के पीछे भी थिंक करता है 100 बार कि खर्चो या ना खर्चो। तो इट्स द सेम मैनर हमारी लाइफ में भी टफ फेज आया। अच्छा तब ये एलईडी एलसीडी वगैरह तो होता नहीं था, तब बॉक्स टीवी होते थे। तो एक बॉक्स टीवी, एंड यूजुअली अब तो हर रूम में एक एक होता है, हर आदमी के पास सेलफोन है। तब कहाँ होता था, घर में एक लैंडलाइन एक बॉक्स टीवी, वो भी यूजुअली मम्मी पापा के रूम में नहीं तो ड्राइंग रूम में होता था। तो वही चीज़ थी, ड्राइंग रूम में एक अपना बॉक्स टीवी था। तो उसकी ना पिक्चर के कलर जाने लगे एंड फ्लिकर करने लगी। अच्छा वन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब तो आजकल गूगल 2 सेकंड में करते हैं, यूट्यूब चले जाते हैं। तब थोड़ी ना ये सब होता था, तब तो केबल की भी इंतज़ार करनी पड़ती थी, एंटीना भी बचपन में हिलाने पड़ते थे। तो वही कहानी थी कि एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। तो मम्मी ने और पापा ने बोला चलो बुला लो भैया को टीवी दिखा दो। अपने आए इलेक्ट्रीशियन भैया जी, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल बना दिया कि ये चेंज होगा, ऐसे 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 होगा, और अच्छा खासा खर्चा बता के चल दिए। अच्छा शक्ल देख के ना, आपको किसी भी बच्चे को बोलो पेरेंट्स की शक्ल देख के पहचान लेते हैं काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही कहानी थी। ये तब की बात है जब गुरुजी समाधि ले चुके थे। एंड उनके नेचर से कह दो, बिहेवियर से, कि पता लग गया था कि दे वोंट अग्री, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है भैया। तो ना वहाँ पे ऐसी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, घर पे लगा हुआ था, अब मंदिर में है। तो ऐसी गुरुजी को देखे बोला ये एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो भी चला जाएगा, सारा दिन वैसे ही पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। मतलब जैसे ना हताश हो गए बोल के, रात गई बात गई। अच्छा शाम को ही तो मम्मा ने बोला बेटा एक काम करो, पापा की ना अलमारी पे वो एक मैग्नेट लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा मैग्नेट है, ट्राई करो, टोटका है कि अगर इसको आप करके टीवी पे रख के ऊपर रखो, अगर ठीक हो जाए या समथिंग। हमने कहा कर लो, ये भी ट्राई कर लो, क्या पता कुछ हो जाए। मैग्नेट उतारा, ऐसा फेरा, थोड़े कलर आए, कुछ तो है भाई, कुछ तो है। फिर फेरा तो पिक्चर ट्यूब हिलनी बंद कर गई, पिक्चर स्टिल हो गई।
फिर हमने कहा वैसा है, इसको ऊपर ही रख दो, देखेंगे क्या होता है। इतनी क्लियर पिक्चर, इतने प्यारे कलर्स, आज भी वो टीवी चलता है। हमने अपने भैया को दे दिया है जो ऑफिस में काम करते हैं, वो भी आज मैग्नेट लगा के चलाते हैं। और ये फैक्ट है, आप मैग्नेट हटा दोगे तो टीवी बंद हो जाता है अभी तक। तो गुरुजी प्यार के भूखे हैं, वो बेचारे इलेक्ट्रीशियन भी बन जाएंगे, फ्रेंड भी बन जाएंगे, आप कहोगे टीचर भी बन जाएंगे, जो चीज आप कहोगे बेचारे वो आपके लिए कर देते, बस भाव। अब गुरुजी का बर्थडे आता है, अब तो 7 जुलाई इज ओनली 1 डे इवेंट, कि 7 जुलाई को हुआ। जब गुरुजी होते थे इट यूज्ड टू बी अ 3 डे इवेंट। अब 3 डे कैसे, 6 को तैयारी, 7 को सेलिब्रेशन, ऑब्वियसली 8 को थकावट। तो एज किड्स आपका क्या होता था, 3 दिन स्कूल से छुट्टी। तो हमारा जब एवरी ईयर स्कूल में एक कंपलसरी चीज़ होती है जो बच्चे बहुत रिलेट करेंगे, एनुअल डे फंक्शन। आपको पार्टिसिपेट करना और नहीं करना, उन्होंने तो करवाना है, कंपलसरी है। तो आई थिंक वो भी शायद जुलाई में ही पड़ रहा था, मिड ऑफ जुलाई और समवेयर। तो वो छुट्टी नहीं दे रहे थे बिकॉज इट वाज अ पार्टनर परफॉर्मेंस, एंड यूजुअली आप नहीं होगे तो सामने वाला भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एंड 6, 7, 8 तो छुट्टी है ही है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम बिगड़े हुए हैं, हम बच्चों को नहीं बोलेंगे करने को। हम शायद गुरुजी इसीलिए बोलते थे पता नहीं, बट थोड़े से ना रिजिड हैं, बचपन से ही हैं। हमने टीचर को जाके पूछा नहीं कि हमें छुट्टी चाहिए, आई एम इन्फॉर्मिंग हर 6, 7, 8 आई एम नॉट कमिंग। तो क्रिश्चियन स्कूल था, तो क्रिश्चियंस को क्या समझाएं गुरु कौन होते हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो टीचर ने कहा नहीं मिलेगी। आई सेड आई एम टेकिंग। कहती प्रियम इट्स नॉट पॉसिबल। आई सेड बट आई नीड टू टेक, आई विल टेक। चलो जी, उन्होंने जाके जो परफॉर्मेंस करा रही थी उनको बोला, तो उनकी हमारी ना थोड़ी बनती नहीं थी। उन्होंने बोला नहीं आप लोगे, मैं फाइनल्स के पेपर में, क्योंकि फाइनल्स का पेपर उन्होंने चेक करना था, उसमें कर दूंगी। अच्छा कर दो, हम तो छुट्टी लेंगे। प्रिंसिपल आ गई, उन्होंने पूछा, उन्होंने ये नहीं बोला कि, उन्होंने पूछा क्यों ले रहे हो छुट्टी, व्हाई यू टेकिंग अ लीव। हमने बोला हमारे गुरुजी का बर्थडे है तो आई नीड अ लीव। कहते बर्थडे है ना, हाँ जी। कहते 3 दिन का बर्थडे है। मैंने बोला हाँ, एक दिन हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे, 7th को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और 8th को आई विल बी टू टायर्ड टू कम, सो आई कांट कम। तो वो देखने लग गई हमारी शक्ल। कहते किसका बर्थडे है। अच्छा हमारे गुरुजी का बर्थडे। तो शी डिडंट से एनीथिंग, पर उनको पता लग गया कि बच्चा जो है नहीं आएगा 3 दिन। हमने आराम से गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अपना 9th को पहुंचे, टीचर का मुंह जो था बना हुआ था, ठीक है यार बनने दो। कहती जाके एंड में खड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, खड़े हो गए। फ्रंट वालों को परफॉर्मेंस देनी पड़ती, पीछे वालों को थोड़ी ना देनी पड़ती वैसे भी, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है। खड़े हो गए, फाइनल हुआ, मम्मी कहे बेटा पंगा नहीं लेना चाहिए था, अब देखो क्या होगा। तो उस टाइम पे देखो ले तो लेते हो आप पंगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही। अच्छा फिर पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं, एंड पढ़ाई में बहुत अच्छे तो थे नहीं, निखिद एकदम, कि मम्मी पापा जब जाते थे तो ये देखते थे कि बच्चा प्रमोट हो जाए, क्लास ना रिपीट करने पड़े, तो उस लेवल की निखिदता थी। तो अपना पहुंचे, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने चेक करना था उसमें हाईएस्ट नंबर। अच्छा बात डाइजेस्ट थोड़ी ना होगी किसी को, तो मम्मी छूटते पूछती है कि इसमें हाईएस्ट आए हैं। तो कहती हाँ जी। तो जो टीचर थी, क्लास टीचर, उनसे काफ़ी अच्छी मम्मी पापा की फ्रेंडशिप हो रही थी। तो वो कहती है अच्छा, कहता एक्चुअली जिनको ना चेक करना था ना, उनको वो क्लास प्रमोशन होके ना वो दूसरे स्टैंडर्ड में चली गई, तो ये किसी और ने चेक किए पेपर। तो गुरुजी की देखो, हमने गुरुजी के नाम पे पंगा लिया ना, देखो ये फैक्ट है, हम इसमें गलत चीज नहीं बोलेंगे। हमने गुरुजी के नाम पे पंगा लिया, हमने उनको नहीं बोला कि हमने लिया, पर ले लिया, बट संभाला कि उन्होंने आई एम नॉट सेइंग कि कल को जाके सारे बच्चे टीचर को जाके बोले, वो नहीं हम कह रहे कल को सब पहुंच जाओ भैया, वो नहीं कह रहे, बट इट्स अ थॉट कि भाव
कि किस भाव से हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। हर चीज का हम अगर कहते हैं ना कि मांगो मनो, ये वाला कंसेप्ट तो हमें समझ ही नहीं आता, बचपन से ही मांगते आए हैं और मिलता आया, तो आज भी वही कंसेप्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है। बट हर आदमी का, हम कहते हैं हर ह्यूमन बीइंग का अपना है। आपको अगर मान के मिलता है, वेरी गुड। द पॉइंट इज टू हैव फेथ। कैसे आप लेते हो वो आप पे है। एवरी ह्यूमन की अपनी जर्नी है। कोई भी, आप एक चीज समझो, हर एक, हम लोग सत्संग में आते हैं, हम सब गुरुजी की संगत है, किसी का भी एक्सपीरियंस किसी से मिलता है, फैमिली मेंबर्स में भी नहीं मिलता। व्हाई? वन रीजन, बिकॉज हर आदमी का रिलेशन उनके साथ अपना है। जब हम ये बात समझ जाएंगे ना, तो हम अपने आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे कोई मौलवी नहीं चाहिए, कोई पंडित नहीं चाहिए मंत्र पढ़ने के लिए, कोई आपको प्रीस्ट नहीं चाहिए कन्फेशन के लिए, सब कुछ यही है। आप रास्ते में चलते चलते भी याद करोगे तो वहाँ वो आपको दर्शन देके बता देंगे क्या करना नहीं करना। बट वो लेवल का फेथ, प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी है, टाइमिंग। और टाइमिंग में भी क्या है, हमारे टाइम और उनका टाइम। वो गुरुजी अक्सर कहते थे कि जब आप उनके यहाँ आते हो तो ही सीज 100 ईयर्स पहले का और 100 ईयर्स पीछे का। मतलब एक तरीके से आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड है कि डेबिट कहाँ है, क्रेडिट कहाँ है, कहाँ माइनस हो रहा है, कहाँ A+ जा रहा है, कहाँ B+, कहाँ फेल हो रहा है, सब है उनके पास। जिनके पास सब कुछ है, हम उनकी कहते हैं ना कार्य में कैसे गलती निकाल सकते हैं। हमारी सोच में गलती हो सकती है क्योंकि हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, बट उनकी कृपा में गलती नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम क्या आता है जब हम कहते हैं गुरुजी ये काम, और वो काम होता नहीं है, बिकॉज उनके लिए प्रायोरिटी कोई और है। तो वो जो प्रायोरिटी वाइज जो वो चलते हैं ना, और उसमें जो गैप आता है, उसमें हम गुरुजी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। वो क्वेश्चनिंग आई वांट से नहीं करो, बिकॉज दैट्स योर ओन जर्नी। करो, बिल्कुल करनी चाहिए। गुरु से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? एक बार बोले, आप अगर घर में भी पूछोगे ना किसी से, वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे, यही जवाब मिलेगा। बट उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। फोर्स की हम बात करें, जब हमें लंदन जाना था, आई वॉज होपिंग कि हम सितंबर का जो कोर्स होता है यूजुअल, उसमें चले जाएं। सारा कुछ तैयारी वगैरह सब हो गई। गुरुजी की समाधि लेने के बाद की बात है। सब जब सारा तैयारी वगैरह हो गई तो यूजुअली वहाँ से आता है कैश, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, जिसके बेसिस पे आपको वीज़ा मिलता है। वहाँ पे हमने एक दिन से हमारी अकाउंट स्टेटमेंट रह गई, तो 28 डेज चाहिए थे, हमारी 29 हुए। फिर दोबारा सेंड की, जैसे ही कंप्लीट हुआ, डेट भी चली गई, बट कंफर्मेशन, पेपर वर्क भी कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सिटी से ईमेल भी आ गई कि योर पेपर वर्क इज़ कंप्लीट, बट कैश नहीं आया। हम बड़े परेशान कि भैया 16 सितंबर से शुरू हो रहा है और 1 सितंबर आज हो गई है। हमने उनको फ़ोन्स करने लगे, एंड एवरीवन नो कि यूनिवर्सिटी कर रहे हो तो कोई व्हाट्सएप तो होगा नहीं, नॉर्मल कॉल ही लगेगी। कॉल्स करने शुरू किए तो 3 सितंबर को जैसे कि प्रियम यू ज्वाइन आवर जनवरी कोर्स, पहला बैच है, हमने स्पेशली इसी साल से शुरू किया है, तो आप वो ज्वाइन कर लो, सितंबर आप भूल जाओ। ऐसे आप एक बात बताओ, सारी तैयारी कर रखी है, अकोमोडेशन वगैरह, कैसे अभी आप एकदम से? बट आपको पता है दे आर वेरी प्रैक्टिकल, कह दिया तो कह दिया, आप लोगों को कुछ भी करना है कर लो, फर्क नहीं पड़ता। हो गया, ठीक है जी। हम दिसंबर में पहुंचे, दिसंबर मिड में नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो जनवरी से स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज़, उनको 2 साल का वीज़ा एक्सटेंड करके मिलेगा। वो गुरुजी हैं। अगर हम प्रेशर दे के ज़बरदस्ती करके सितंबर में चले जाते तो हम उस 2 ईयर की कैटेगरी में फॉल नहीं करते ना। उन्होंने तो सोच रखा था ना कि क्या, कैसे, कब करना है, कितना फेयर था। जो नुकसान हुआ दैट वाज माय प्रॉब्लम। क्यों हमारी प्रॉब्लम? हम जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं सितंबर सितंबर सितंबर। गुरुजी ने तो नहीं कहीं बोला ना, इशारा हमने उनका नहीं समझा, वो हमारी गलती थी, गुरुजी की नहीं थी। अगर हम उनका समझ जाते 1%, तो फिर हम इतना पुश ही ना करते, हम यूनिवर्सिटी फ़ोन भी ना करते कि जब कैश नहीं आया सारे पेपर की
कंप्लीट करने के लिए, मतलब वो गुरुजी की मर्जी है। और वो जब जनवरी में कोर्स स्टार्ट करने का था, उसका सितंबर में ही आ गया। तो गुरुजी अगर कोई काम नहीं कर रहे, आप जैसा चाह रहे हो या कोई चीज करे, उसके पीछे भी रीजन है। एंड आई कैन, आपको लिखवाना आप लिखवा लो, जो करना है कर लो, गुरुजी उसका रीजन आपको बताते हैं। सिर्फ नजरिया चाहिए उसको समझने के लिए। एक्सेप्टेंस इज टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हर आदमी की जैसे जर्नी है, उसी तरीके से हर आदमी के एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है। उसको बढ़ाते कैसे हैं, आई डोंट नो, वो भी शिक्षा यही देते हैं। एक चीज हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर गुरुजी से, यूजुअली कितने सत्संग में सब पूछते हैं कि गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी ज्यादा बात तो नहीं करते थे, करते थे बट इतनी बात नहीं करते थे। कभी वो ये नहीं समझाते थे व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ, जैसे ओशो हो गया, आपके श्री श्री रविशंकर, नथिंग। उन्होंने कभी भी कुछ ऐसे सब चीजें नहीं समझाई। आप जब शब्द नॉट जो शॉर्ट शब्द उनको कहते हैं जिनमें व्याख्या नहीं होती, जब आप व्याख्या वाले शब्द सुनते हैं ना, आप उसी से ही वे ऑफ लाइफ सीख जाओगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि व्याख्या वाले शब्द इज व्हाट। एंड शब्द इज मेडिसिन, इट इज योर मेडिसिन। आपको शब्द में ही इतने मीनिंग, इतने मेडिसिन मिल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। बिकॉज गुरुजी का हर एक शब्द उनका चोजन है। कितनी हजारों कैसेटें आती थी और उसमें कितने रिजेक्शंस होते थे, और एक शब्द वो चूज करते थे, और उसी रागी का कोई चूज करते थे, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता था। वो क्या रीजन है वो उनको पता है, वो उनकी ड्यूटी है। उस पर हमें हस्तक्षेप नहीं करना कि गुरुजी ये शब्द क्यों चूज किया। हमारा काम क्या है, डॉक्टर को जाके कभी हम पूछते कि भैया डोलो की जगह क्रोसिन क्यों दे रहे हो। जब हम डॉक्टर से क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो गुरुजी भी तो डॉक्टर है, ही इज अ स्पिरिचुअल डॉक्टर। अगर आप एक अभी के हिसाब से करेंगे तो वो स्पिरिचुअल डॉक्टर है, तो स्पिरिचुअल मेडिसिन वो देंगे ना। तो उस मेडिसिन को भी हमें उसी तरीके से लेना जिस तरीके से वो दे रहे हैं। वी डोंट हैव टू क्वेश्चन हिम व्हाई। जय गुरु जी।